नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा कि हमको स्टॉक में एसआईपी कैसे करना चाहिए और स्टॉक को हमको बाय कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। पर इस वीडियो में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई यही स्टॉक खरीदो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। मेरे किसी भी वीडियो में आपको बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बनाया जाता है। तो भाई वीडियो में कोई भी आप बाय सेल का कॉल मत समझना। वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि भाई एसआईपी कैसे करें, स्टॉक को खरीदे कैसे। बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि ये अभी अच्छे लेवल्स पे चल रहा है, क्या हमें इसे ले लेना चाहिए या लेना चाहिए, ऐसे सारे उनके सवाल होते हैं। तो पहला मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप न्यू हो तो आपको ज़्यादातर मिड कैप और लार्ज कैप की ओर देखना चाहिए। जो लार्ज कैप की कंपनी रहती है, मिड कैप की कंपनी रहती है, उस ओर देखना चाहिए। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये पहला पॉइंट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है और मार्केट में थोड़े ये पुराने भी रहते। वैसे स्मॉल कैप की भी मार्केट में पुराने रहते। बोलने का मतलब है कि जो मिड कैप के रहते ना, उनका मार्केट कैप ज़्यादा रहता है, उसमें बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है और गिरती है तो ऊपर भी उठने के चांसेस जल्दी से जल्दी रहते हैं। और लार्ज कैप पे भी सेम ऐसे ही रहता है। तो इसके लिए मिड कैप और लार्ज कैप की ओर देखना चाहिए नए लोगों को। अब बात आती है कि भाई स्टॉक खरीदे कैसे। क्या स्टॉक गिर जाता है तो हमें एक साथ पैसा लगा देना चाहिए, या थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? लोगों भाई बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में शेयर करके बताया कि हमें कैसे ट्रेड वगैरह स्टॉक को लेना चाहिए। ये वीडियो भी एक और बार मैं बना के बता देता हूँ। तो देखो, पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है, इस बात को ध्यान रखो। आपको कम से कम 5, 6, 10 जितने भी आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं, आपने उन स्टॉक के ऊपर स्टडी किया है, आपको वो स्टॉक की लिस्ट बनाने की। सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए मैंने 5 स्टॉक की लिस्ट बना दी कि ये मेरे 5 स्टॉक है। ये 5 स्टॉक में से मुझे यही 5 स्टॉक मुझे बाइंग करने हैं, और इन 5 ये जो सारे 5 स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में रहने चाहिए। कम से कम 50 शेयर रहने चाहिए हर एक स्टॉक के। तो एक पहले आपको टारगेट बनाना रहेगा और स्टॉक को चुनना होगा। दूसरा काम तो तुम्हारा ये रहेगा कि तुम पहले कोई 5, 10, तुम्हारी जितनी लिमिट है, तुमको जितने अच्छे स्टॉक लगते, तुमको जो भी स्टॉक में कॉन्फिडेंस है, मिड कैप की हो या लार्ज कैप की हो, आपको एक लिस्ट बना लेनी है। बुक में लिख लो या अपने वॉच लिस्ट में रख लो, ठीक है। स्टॉक की आपने लिस्ट बना ली। अब सपोज़ कल को स्टॉक गिरता है तो आप उसमें एसआईपी कर दो, सिंपल। पूरा पैसा नहीं डालना है अपने को हर महीने 2,000, 3,000 रुपये आ रहा है तो आप 2 स्टॉक खरीदो। 5 में से एग्जांपल के लिए अगर 5 स्टॉक में से आपका एक स्टॉक गिरा है तो आप उसमें एसआईपी कर दो, सिंपल। 3,000, अगर वो 1,500 रुपये का स्टॉक है, 3,000 रुपये आपके पास आता है तो 2 स्टॉक लेके रख लो। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, कभी भी आपके पास पैसा आ रहा है, स्टॉक का प्राइस गिरा है, 5 में से कोई भी गिरे तो आप उसमें एसआईपी करो। मैं 5 ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ, कम से कम 5 रखो, क्योंकि देखो 5 में से एक स्टॉक इन फ्यूचर कभी ना कभी गिरा रहेगा। 2, 3 नहीं, कम से कम 5 के ऊपर रखना। सपोज आपने 10 रखा, अब 10 में से भाई कभी भी जब आपका एसआईपी का टाइम आता है, कभी भी आपके पास पैसा आता है, तो 10 में से 2 स्टॉक तो गिरा रहेगा, तो हमको मौका रहेगा उसमें एसआईपी करने का, क्योंकि हम गिरावट में ही माल उठाते हैं। गिरावट मिलेगा कब? जब हमारे पास लिस्ट ज़्यादा रहेगी। 10 स्टॉक रहेंगे तो एक स्टॉक गिरा रहेगा। जब भी पैसा आए अब वो एक स्टॉक में एसआईपी कर दो, सिंपल। तो ऐसे स्टॉक को हमको ख़रीदा जाता है। अब जैसे आपने कोई स्टॉक देख लिया भाई, ऑनलाइन देख लिया या आपने स्टडी कर लिया और वो 2-3% गिरा है, तो आपके मन में अब ये सवाल नहीं रहना चाहिए कि हम इसमें बाय करें या ना करें। आपने तो पूरी अपनी स्टडी कर ली कि स्टॉक क्यों गिरा है, स्टॉक डेप्ट फ्री है कि नहीं, कंपनी पे कर्जा है या नहीं, कंपनी कौन से सेक्टर की है, जो सेक्टर की वो एवरग्रीन सेक्टर है क्या, वो क्या फार्मा की सेक्टर है क्या, जो 365 दिन चलते, उसके परफॉर्मेंस कैसे, वो तो सारे आपने स्टडी कर दिया। अब आपको खरीदने की बारी है। स्टॉक गिर रहा है, आप एसआईपी कर दो, सिंपल। 2-3 शेयर उठा लो भाई। आपको इकट्ठा पैसा नहीं लगाना है, 50,000, 10,000, 20,000, 30, नहीं, कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि आपके पास 5 स्टॉक के ऑप्शन है। वो तो मैं अपना बता रहा हूँ, आपकी तो 10 भी हो सकती, 20 भी हो सकती, तो आपके पास ऑप्शन बहुत है एसआईपी करने के लिए इन फ्यूचर। तो टेंशन नहीं है। हमारा मान लो हमारा कोई एक स्टॉक है, जैसे फेवरेट स्टॉक है, हम एक ही स्टॉक में एसआईपी कर रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल के लिए हम एक ही स्टॉक में एसआईपी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ABCD कोई स्टॉक है, हम उसमें एसआईपी कर रहे हैं, हमारा एक ही लिस्ट में वो स्टॉक है। अब वो कल को भाग गया, एक महीने में अच्छे रिटर्न्स दे दिए भाई, 50%, 20% चल गया, तो अब हाई लेवल पे तो आप खरीदोगे नहीं। अब आपके पास पैसा भी आ गया नेक्स्ट मंथ और वो स्टॉक भी भाग पड़ा है, तो आप हाई लेवल पे तो खरीदोगे नहीं। जब अगर आपके पास इसके अगेंस्ट स्टॉक के लिस्ट रहते तो आप किसी और स्टॉक में एसआईपी कर देते, वो स्टॉक को छोड़ के। तो आप दूसरे स्टॉक को लोअर लेवल पे खरीदो ना। जो स्टॉक भाग गया वो तो हमें प्रॉफिट दे रहा हो, तो अच्छी बात है। पर अगर आपके पास लिस्ट रहेगा 5-6 स्टॉक की, 10 स्टॉक की, 15 स्टॉक की, अच्छे लिस्ट रहेंगे, तो आप उस और भी एसआईपी के लिए सोच सकते हो। तो हमारा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का जो तरीका रहता है ना, यही तरीका, ये मेरा पर्सनल तरीका है, किसी और का भी हो सकता है।
मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, ये मेरा एक पर्सनल है, ऐसे मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि देखो भाई मैंने 5 अपने ऑप्शन रख दिए, अब 5 में से जब भी मेरे पास पैसा आता है तो इन 5 में से ये गिरा है तो मैं इसमें कर दूंगा, ये गिरा है तो इसमें कर दूंगा, अगर ये स्टॉक गिरा है तो इसमें एसआईपी कर दूंगा, ये गिरा है तो इसमें एसआईपी कर दूंगा। चारों गिरे तो भाई चारों में थोड़े थोड़े पैसे डाल दूंगा। अगर चारों भाग रहे, एक गिरा है तो एक में डाल दूंगा, क्योंकि 5 में से एक तो गिरेगा, पाँचों तो नहीं भागेंगे, पाँचों तो नहीं भागेंगे, इम्पॉसिबल है, कोई ना कोई तो गिरा रहेगा, तो उसमें मैं एसआईपी कर सकता हूँ। तो ऐसा मुझे कंफर्टेबल भी रखता है और भाई मेरे दरवाजे भी खुलते हैं, क्योंकि भाई 5-5 जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अलग कंपनी में, अलग सेक्टर में, तो हर कंपनी का, हर सेक्टर का, हर स्टॉक का मुझे एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर मीन्स एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है उस सेक्टर का, उस कंपनी का, कंपनी कैसे काम कर रही है, सेक्टर कैसे चलता है, वो सेक्टर की साइकिल क्या है। फार्मा की है तो बारिश में चलती है, अगर मैं दारू की कंपनी में लगा रहा हूँ, वाइन की कंपनी में लगा रहा हूँ तो ठंडी में उसका बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है, एग्रीकल्चर में लगा रहा हूँ तो बारिश में उसका बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है, पावर के सेक्टर में लगा रहा हूँ तो गर्मियों में, दिवाली में हमारा स्टॉक ज़्यादा भाग रहा है। तो ऐसे मुझे एक्सपोजर और अनुभव मिलता है, और प्लस मेरे पास ऑप्शन है भाई, कितने स्टॉक में भी करो ना एसआईपी, आने दो पैसे, क्योंकि देखो पैसा तो आते रहेगा हमारे पास, हर 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 1 हफ्ते, कल परसों कभी भी आ सकता है। पर हमारे पास ऑप्शन रहने चाहिए स्टॉक में पैसा डालने के लिए, क्योंकि स्टॉक में पैसा डालना भी एक कला है। ऐसा नहीं होता है कोई भी पैसा किसी में डाल दो, ऑल टाइम हाई प्राइस पे खरीद लो किसी भी, नहीं, स्टॉक में पैसा लगाना भी एक कला है। अगर उसको सीखने के लिए ना भाई 1-1.5-2 साल लग जाते हैं। ठीक है, मान लो निफ्टी 50 की सारी कंपनी अच्छी है तो इसका मतलब नहीं कोई भी लेवल्स पे ले लो, सबका एक लेवल्स होता है, सबका एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट पे माल उठाना होता है, सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन रहना मांगता है, हमको पहले उस स्टॉक पे स्टडी कर, एक स्टॉक पे कम से कम 1 दिन स्टडी करो। 10 लिस्ट निकाल रहे हो तो 10 स्टॉक पे 10 दिन स्टडी करो, हर एक स्टॉक पे 1 दिन करो, पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो कि वो गिरता है तो कितने टाइम में उठता है, सेक्टर अच्छे रखो जो एवरग्रीन रहे, एफएमजीसी हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, इन सारे लीडर के जो स्टॉक है उनको खींच के निकालो, बुक में लिखो, उनके देखो ये क्या अभी चल चुके तो वेट करो गिरने का उनके, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल के लिए एक बोल देता हूँ, जैसे डॉक्टर रेड्डी अभी ऑल टाइम हाई प्राइस पे, मार्केट की जैसे लीडर है वो भी फार्मा में, तो वेट करो गिरने का, 7,000 कुछ चल रहा अभी, वेट करो 6,000 पे आएगा तब लेंगे, 6,500 पे आएगा तब लेंगे, या सपोज उस स्टॉक का प्राइस ही नहीं टूटता है, 100-200 रुपये टूटता है वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, ऐसे इस स्टॉक में ऐसे ही होता है। तो मैं बता रहा हूँ, मान लो 100-200 रुपये टूट गया तो एसआईपी मार दो, इसमें ऊपर बढ़ा, अच्छे लेवल्स लग रहे, फिर एसआईपी मार दो, काफ़ी चल चुका है छोड़ दो, दूसरा ढूंढो, एफएमजीसी, डाबर, मैरिको, जो भी आपका रहे, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या एसआईपी करना होता है, हमें एक झटके में नहीं डाला जाता है, और ऐसे धीरे 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 करके हमको अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। और एक बार जब हमारा पोर्टफोलियो बन जाएगा ना 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख का, फिर आप कोई भी स्टॉक उठा के बेचो ना, फिर आप स्मॉल कैप में ट्रेडिंग करो, आज खरीदा 2 दिन बाद बेच दिया। तो एक कड़क स्ट्रॉन्ग पहले पोर्टफोलियो बना लो। अगर आप मिडिल क्लास के, जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जैसे कि मैं, तो कम से कम मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक 6-7 लाख रुपए के होने चाहिए, कम से कम 7 लाख रुपए के होने चाहिए। वीडियो लंबी हो रही है पर वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली भी हो रही है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो देखो कम से कम 6-7 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो रहना चाहिए अच्छे स्टॉक के, काफ़ी अच्छे स्टॉक के, जिनका आरओसी आरओई काफ़ी तगड़ा हो, नेट प्रॉफिट उनका ईयरली 300 करोड़ से ज़्यादा हो, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने वीडियो में बता दिया। तो नेट प्रॉफिट उनका ईयरली 300 करोड़ से ज़्यादा हो, डेप्ट ना हो, आरओई आरओसी काफ़ी तगड़ा हो, मार्केट में लीडर हो, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक की लिस्ट निकालो, ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 5-7 लाख रुपए के होने चाहिए। 5-7 लाख रुपए के हो गए, मिडिल क्लास के लिए बता रहा हूँ। हाँ, बाकी आप थोड़े अमीर हो, कमेंट करना, आपके लिए भी बता दूंगा मैं, उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के लोग ही रहते, वही वीडियो देखते, वही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते। भाई बड़े लोग तो देखेंगे नहीं वीडियो, वो तो अपना दिमाग लगाएंगे। तो 6-7 लाख रुपए का हमने पोर्टफोलियो बना दिया अपना कड़क मस्त, जो भी आपका लिमिट हो, आपका लिमिट 10 लाख का है तो 10 लाख का बनाओ, जैसे एक बता रहा हूँ नॉर्मली 6-7 लाख रुपये का रहना चाहिए। 6-7 लाख रुपए का बना दिया, उसके बाद आप फिर स्मॉल कैप में करो ना ट्रेडिंग। 50,000 का कोई स्मॉल कैप आज खरीदा, 3 दिन बाद बेच दो 10% के रिटर्न पे, आज खरीदा 5 दिन के बाद बेच दो, आज खरीदा 20 दिन के बाद बेच दो, 5% का रिटर्न मिलता है, बेच दो। फिर स्टॉक में ट्रेडिंग करो, उसमें पैसा कमाओ। 50,000 का खरीदा, आईटीसी उठाया 400 का, 450 में बेच दो। टाटा पावर 400 में उठाया, 450 में बेच दो। तो ऐसे ट्रेडिंग करके बाद में पैसा कमाओ, स्टॉक में ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग मीन्स इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, स्टॉक में ट्रेडिंग करके। स्टॉक को सपोर्ट पे उठाया जाता है, रजिस्टेंस पे बेचा जाता है। सपोज टाटा पावर का सपोर्ट 400 है तो 400 पे उठा के वो 450 पे बेच दो। तो ऐसे सारे किया जाता है। तो ध्यान दो, थोड़ा पोर्टफोलियो पे ध्यान दो, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छे अच्छे कंपनी रखो,
जो 365 दिन जिनका बिजनेस चलता हो ऐसी कंपनी रखो। पावर, फार्मा, एफएमजीसी काफ़ी सारी है यार, बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे मैंने अपलोड भी किए वीडियो। तो ये था भाई एसआईपी इन्वेस्टमेंट के तरीके के बारे में। ये मेरा एक पर्सनल तरीका है, आपके भी तरीके हो सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हो। बाकी किसी स्टॉक को लेके आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये था भाई स्टॉक एसआईपी इन्वेस्टमेंट का तरीका। आई होप आपको ये अच्छा लगा रहेगा। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी आपको बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर एडवाइज़र से लेना होता है। इस बात का ध्यान रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ और इस वीडियो में आपको भाई कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।